हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज का जो अपना सेशन रहने वाला है ये आरपीएससी के द्वारा लिया गया एक पेपर है। लेकिन इसके जो सवाल है ना, अच्छे से पूरा वीडियो देखना। बहुत बेहतरीन लेवल के सवाल पूछे गए बेस में, है ना। टॉप लेवल के सवाल आपसे पूछे गए हैं। दूसरा देखो, आप अगर एक बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो हमारे इस चैनल पर आपको 300 प्लस पेपरों का सॉल्यूशन मिलेगा। कितना भी? 300 प्लस पेपरों का सॉल्यूशन मिलेगा इसमें आपके आरएसएसबी बोर्ड और आरपीएससी, ठीक है। इन दोनों के पेपर मिलेंगे 300 प्लस। कोई से भी एग्ज़ाम्स की तैयारी आप कर रहे हो, अच्छे से प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने आरपीएससी के अलग पेपरों की, ठीक है, आरएसएसबी के अलग की, और दोनों के साथ अगर आप ये 300 पेपर देख लेते हो ना, कोई से एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और हूबहू आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैंने कई क्लासें बेहतरीन व्याख्या के साथ भी पढ़ाई है, ठीक है। तो आप ज़रूर देखना। अगर इन 300 क्लासों को कर लेते हो तो पूरा राजस्थान जी के आपका क्लियर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त प्रांत अथवा राजस्थान के विलय के विषय पर भरतपुर धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए गठित समिति के सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? कौन नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शोभा राम नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट, डेरू क्या है? शिल्प कला का एक प्रकार, रुकने का स्थान, एक पक्षी, एक वाद्य यंत्र। तो डेरू एक वाद्य यंत्र, आप सभी को पता है ना। नेक्स्ट, राजस्थान में निम्न में से कौन सा स्थान तुर्रा कलंगी ख्याल से संबंधित नहीं है? नागौर नहीं है, गोसुंडा, निम्बाड़ा, चित्तौड़ तो है, लेकिन नागौर का संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1948 में डूंगरपुर का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो डूंगरपुर का जो प्रधानमंत्री था ना, वो गौरी शंकर उपाध्याय था। ठीक है, आपको याद रखना कौन था, गौरी शंकर उपाध्याय। पुरास्थल उजियाना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये आपको बताना कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देख लेते हैं भाई। ये ताम्रयुगीन सभ्यता, ये तो सत्य है। उत्खनन कार्य आर.सी. अग्रवाल, बी.आर. मीणा और त्रिलोक आलोक त्रिपाठी ने किया, ये भी सही है। वर्षभ गाय की मरण में मूर्तियां मिली है जिन पर सफ़ेद रंग के डिज़ाइन बना, ये भी सही। और ये कोठारी नदी के किनारे, ये सही नहीं है वैसा। ऑप्शन नंबर डी ही गलत है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। तीनों बातें सही है, ठीक है। चेतावनी रे चुंगटिया केसरी सिंह बारठ के द्वारा किस शासक को लिखा गया था? तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो महाराणा फतेह सिंह को लिखा गया था। जब ये दिल्ली दरबार में जा रहे थे, उनको दिल्ली दरबार से रोकने के लिए लिखे गए थे। 1570 ईस्वी में किस राजा के द्वारा नागौर दरबार का आयोजन किया गया? तो ये अकबर था। वे कौन था? मुगल बादशाह अकबर के द्वारा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। तो करे सुमेलित। गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था शेरशाह और मालदेव के बीच में, ठीक है। ठीक है। खानवा का जो युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। तराइन का युद्ध जो हुआ था पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गौरी के बीच, ठीक है। और खातोली का युद्ध हुआ था राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य, ठीक है। तो ये आप मैच करके देख लेना इसका सही आंसर आपका क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में राम द्वारा की स्थापना किस धार्मिक संप्रदाय के द्वारा की गई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राम सनई, ठीक है। कौन सा? राम सनई। बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन इस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उदयपुर राज्य में वर्ष 1818 में भील विद्रोह के कारण था, ठीक है। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा भीलों को सेना में से निकालना, ये भी एक कारण था, सही है भी। अंग्रेजों को भील दमन नीति, ये भी सही है। वनों पर राज्य का अधिकार, ये भी सही है। और भीलों से रखवाली और बोलाई कर वसूल करने का अधिकार समाप्त करना, ये भी सही। चारों ही सही है भाई। उपरोक्त डी, इसका उपरोक्त 4 जो है, उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। ढूंढाड़ी के भित्ति चित्र मिलते हैं। तो ढूंढाड़ी के जो भित्ति चित्र मिलते हैं आमेर में भी मिलते, बेराट में मिलते, मोजम्माबाद में मिलते, भावपुरा में भी मिलते हैं। बहुत बेहतरीन लेवल का सवाल ही, अच्छे अच्छे की हवा निकाल देगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है ना, सभी ABCD सही हो जाएगा इसका, ठीक है। ये इसमें भावपुरा तो किसी ने सुना ही नहीं होगा। चलो मोजम्माबाद फिर भी थोड़ा बहुत सुन रखा होगा। आमेर विराट के बारे में जानते हो, लेकिन ये सभी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझे आप।
निम्न में से कौन सी कृतियाँ बांकीदास द्वारा रचित है? ठीक है, देखो अब इन कृतियों के नाम तो शायद आपने नहीं सुने होंगे अच्छे से। सुरभ छत्तीसी, ये भी आपके बांकीदास की। दातार बावनी, बांकीदास की। सुपे छत्तीसी, ये भी आपके बांकीदास की। चुगल, चुगल मुख चपेटिया, ये भी आपके बांकीदास की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ABCD, तीनों ही इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये चारों सॉरी है ना। जगत शिरोमणि मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो कितना बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। राजा मान सिंह की याद में इसका निर्माण करवाएगा, ये गलत है। राजा मान सिंह प्रथम के पुत्र है जगत सिंह की याद के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी रानी कनकावती ने करवाया निर्माण, सही है। इसमें सुंदर गरुड़ मंडप है, ये भी सही है। ये मंदिर आमेर में, ये भी सही है आपका। बिजोलिया कर्षक आंदोलन को समाचार पत्रों के माध्यम से संपूर्ण उत्तर भारत में किसने प्रचारित किया था, ये आपको बताना है। तो 14 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका किया था विजय सिंह पथिक ने। किसने किया था भाई? विजय सिंह पथिक ने। ठीक है, 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मारवाड़ी साहित्यिक भाषा का नाम क्या है? तो मारवाड़ी की जो साहित्यिक भाषा है ना वो डिंगल है भाई। कौन सी है? डिंगल है, आपको याद रखना। ठीक है, देखो पूर्वी राजस्थान की बात कर लो ना तो उसमें तो पिंगल बोली जाती है, और पश्चिमी राजस्थान में आपकी डिंगल बोली जाती है। ठीक है, बागड़ी, ठीक है, वागड़ी बात कर ले तो वागड़ी आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा डट के आपके बाड़मेर के साइड बोली जाती है। बनास नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस मृदा का अधिकांश क्षेत्रफल है? तो बनास नदी है, नदी के पास में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो भूरे कलर की मृदा पाई जाती है, याद रखना सबसे ज़्यादा। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह का भाग नहीं है? काकनी है, कांतली है। ठीक है, अब दो नदी बच गई, एक तो साबिर एक खारी। तो 17 का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ये खारी नदी नहीं है भाई, ये बनास में मिल जाती है आपकी। ठीक है, और ये साबी भी आपके आंतरिक है ना। एक साबी नदी है, एक सागी नदी है। साबी नदी जयपुर वाली और सागी नदी आपकी जालोर वाली। और ये खारी नदी जो है ना, अपना पानी बनास नदी में डालती है, बनास नदी अपना पानी किस में डालती है? चंबल में, चंबल अपना पानी यमुना में डालती है, यमुना अपना पानी गंगा में ले जाती है, गंगा अपना पानी बंगाल की खाड़ी में उड़ेल देती है। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो अमर सागर आपका जैसलमेर में पड़ता है भाई। अमर सागर आपका कहाँ पड़ता है? जैसलमेर के अंदर पड़ता है। ठीक है, स्वरूप सागर ये तो उदयपुर में पड़ता है आपका। गेप सागर ये आपका डूंगरपुर में पड़ता है। मोती सागर झील आपके टोंक में पड़ती है। मोती सागर कहाँ पड़ती है? टोंक के अंदर। देखो कितना बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। ऊंचाई अभी सामने दी हुई है, और का सुमेलित कौन सा नहीं है आपको बताना है, तो देख लेते हैं। जारोला पहाड़ की ऊंचाई 588 है, बिल्कुल सही। डोरा पर्वत 869 है, बिल्कुल सही। रोजा भाकर 730 है, बिल्कुल सही। इसराना भाकर 839, ये गलत हो गया। इसराना भाकर 839 नहीं, 739 नहीं, 839 होता नहीं तो ये आपका सही हो जाता, लेकिन ये गलत हो गया। क्लियर है, आगे चलो। ISFR 2019 राजस्थान की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल वनावरण का कितना प्रतिशत अत्यधिक अग्नि प्रवण क्षेत्र था? तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2.48। ठीक है, कौन सा खनिज या खनन क्षेत्र भंडार सुमेलित नहीं है, ये बताना आपको है ना। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं अपन। फ्लोराइट मांडो की पाल पे मिलता है, बिल्कुल सही है। बेराइट्स, बेराइट्स आपको बालूपुरा और खोरा के अंदर मिलता है, ये भी आपका सही है। ठीक है, और चूना पत्थर आपको मांडला और मूंडवा में मिलता है, ये भी सही है। ठीक है, ये तांबड़ा जो है ना, तांबड़ा ये आपका सुमेलित नहीं है। तांबड़ा राजगढ़ और कुशलगढ़ ये वाला आपका सुमेलित नहीं है। यह तांबा मिलता है, तांबड़ा नहीं मिलता, याद रखना आप, इसलिए ये आज सुमेलित है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा पवन ऊर्जा परियोजना स्थल नहीं है? तो देख लेते अपन। 22 का जो रही सही आंसर हो जाएगा। देखो मोकला है ना, ये मोकला नहीं है, बाकी फलोदित है, देवगढ़ भी है, बीटड़ी भी है। ये मोकला आपका नहीं है। सूखा विकास कार्यक्रम DDP भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार के द्वारा क्रमश अनुपात में वित्त पोषित है। DDP ये देखो सूखा विकास कार्यक्रम ये 75-25 है भाई। कितना है? 75-25, आपको याद रखना है, सुमेलित करना आपको है ना अच्छे से। 24वां क्वेश्चन है, चलो
सुमेलित करते हैं सबसे पहले। एडवर्ड मिल आपकी ब्यावर में पढ़ती थी, कहाँ पढ़ती थी? ब्यावर के अंदर, ठीक है, आपको याद रखना है। और अब बात कर लेता हूँ मैं राजस्थान टेक्सटाइल। तो राजस्थान टेक्सटाइल आपकी भवानी मंडी में पड़ती है, कहाँ पड़ती है? भवानी मंडी में, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाओ। इसके बाद आपका हो जाएगा, हाँ, मेवाड़ टेक्सटाइल, ये भीलवाड़ा में पड़ती है। मेवाड़ टेक्सटाइल भीलवाड़ा में पड़ती है। बाकी बची शार्दुल, तो शार्दुल टेक्सटाइल जो हो जाएगी आपकी गंगानगर में हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर आप देख लेना। कृषि विभाग राजस्थान सरकार के अनुसार भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु प्रदेश का भाग है? तो अगर 25वें क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लेता हूँ ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 1 उप आर्द्र दक्षिणी मैदान हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। लेकिन इस पेपर में कुछ भी को सवाल बड़े अच्छे पूछे गए थे। राजस्थान के किस क्षेत्र में सालार यानी बॉसवेलिया सेराटा वन मिलते हैं? तो ये जो सालार के वन मिलते हैं ना, ये कहाँ मिलते हैं आपको बताना है। तो ये अरावली पहाड़ियों की उच्च श्रेणियों में आपको सालार के वन मिलेंगे, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 1 मिलियन से कम कुल जनसंख्या वाले जिलों का समूह बताइए। तो 27 की मैं बात करूँ तो 2 ही जिले हैं, देखो 10 लाख से कम इनकी जनसंख्या, एक तो आपका जैसलमेर, एक आपका प्रतापगढ़, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सुमेलित नहीं है? तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा बर उदयपुर वाला, ठीक है। ये बर उदयपुर में नहीं पड़ता, ये बर तो आपके ब्यावर पाली में पड़ता है, ठीक है। ब्यावर को पाली से जोड़ने वाला बर दर्रा है, ठीक है। बाकी खटखट बूंदी में पड़ता है, देसूरी पाली में, कमलिकाट राजसमंद, ये सही है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में घिया पत्थर उत्पादक क्षेत्र नहीं है, ये आपको बताना है। देखो अब घिया के बारे में पूछ लिया इसने। सलुम्बुर में तो घिया होता है, ओरडा में भी होता है, रसबदेव में भी घिया पत्थर होता है, लेकिन ये गुंजन कछाला जो है ना, ये आपका घिया पत्थर नहीं होता भाई साहब। ऑप्शन नंबर 2 जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरती है? तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हनुमानगढ़ से नहीं गुजरती है भाई, बाकी जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर से गुजरती है ना। ये आपके करंट के सवाल है, वैसे आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार बता ही देता हूँ, है ना। 31 का जो राइट आंसर होगा वो आपका नीदरलैंड होगा, ठीक है। आप देख लेना क्वेश्चन। गोपाल क्रेडिट कार्ड, ये बता देता हूँ, ये आपकी इम्पोर्टेंट है। तो देखो इस योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लघु अवधि शॉर्ट टर्म ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। और इस योजना के प्रथम चरण में लगभग 5 लाख गौपालक परिवारों को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये दोनों सही है भाई, सी वाला सही नहीं, आपको याद रखना। और 33 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। 34 की मैं बात कर लेता हूँ, तो 34 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 वाला सिक्किम आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब नया करंट अफेयर पूछा जाएगा इसलिए मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राजस्थान के कितने लोकसभा क्षेत्रों में महिला मतदान प्रतिशत पुरुष मतदान प्रतिशत से अधिक रहा? तो 35 का हो जाएगा आपका 8, है ना। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल मखदूम किस शहर में निर्माणाधीन है? 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा दुबई के अंदर। कहाँ भाई? दुबई में। राज्य बजट फरवरी 2024 नया बजट आने वाला, इसको आप देख लेना। इसका जो 37 का राइट आंसर है आपका 4, ठीक है। राजस्थान किसान आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो राजस्थान किसान आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन है? CR चौधरी है भाई। कौन है भाई? CR चौधरी, ठीक है। और 39 देख लेते हैं। 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 माह से 18 वर्ष, ठीक है। उस चलचित्र का नाम बताइए जो 96 ऑस्कर समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ओपेनहाइमर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुलबदन बेगम के विषय में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? ये राइट आंसर देखते हैं अपन। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये हुमायूं की पुत्री और अकबर की बहन थी, यही सही नहीं है भाई, ठीक है। बाकी सारे सही हैं। उन्होंने अकबर के आंकड़े पर अपनी पुस्तक की रचना करी थी, ठीक है। ये बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थी, और उन्होंने हुमायूं नामा की रचना करी थी, ठीक है। समझ गया ना। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन,
राजा राम मोहन राय 42, ठीक है। तो इसको अपन सुमेलित कर देते हैं। राजा राम मोहन राय की जो किताब है ना, वो है बंग भाषा प्रकाशिका सभा, ठीक है। और शिशिर कुमार घोष की बात कर लूँ तो इंडियन लीग से इनका संबंध है, ठीक है। आनंद कुमार बोस की बात कर लूँ तो इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। अब बचा आपका मेहता, तेलंग और तैयब जी, इनका जो संबंध है आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, ठीक है। इस पेपर में इंडिया के सवाल भी पूछे थे, लेकिन बड़ा बेहतरीन है, ठीक है। शानदार लेवल का पेपर है भैया, पूरा देखना, मैं कहता हूँ उसको 2 बार देखना, बहुत नए क्वेश्चन ज़्यादा पूछे थे। पोपा बाइरिपोल मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो 43 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। जय नारायण व्यास के द्वारा लिखी गई थी पोपा बाइरिपोल और मारवाड़ की अवस्था। मिर्जामल पोद्दार परिवार का संग्रह कहाँ संरक्षित है? तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा चूरू में। कहाँ है भाई? चूरू में। दुर्गादास राठौड़ ने मुगलों से संघर्ष हेतु निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ गठबंधन किया? तो 45 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मेवाड़ से, ठीक है। छप्पनिया अकाल किस वर्ष पड़ा था राजस्थान में? तो ये पड़ा था 1999 से 1900 में है, ठीक है। इसको छप्पनी अकाल क्यों कहते हैं? जब विक्रम संवत जो था ना वो 1956 चल रहा था, विक्रम संवत की बात कर रहा हूँ। ईस्वी तो आपका था 1899 1900, लेकिन विक्रम संवत था 1956, इसलिए इसे छप्पनी अकाल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखने थे। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बंगाल के हुगली पर पुर्तगालियों का दमन किया था? तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा शाहजहां ने किया था भाई। किसने किया था? शाहजहां ने किया था। मिनहाज या सिराज में संबंधित गलत कथन का चयन करना है आपको, ठीक है। तो देखते कौन सा कथन गलत है। उनके अनुसार कार्य का प्रावधान मनुष्य के हाथ में, ये गलत है भाई, ये पहला ही गलत है, बाकी सारे सही। वे सत्तारूढ़ विशिष्ट वर्ग के साथ रहते हैं। मिनहाज अपनी रचना में धार्मिक शब्दावली का प्रयोग करते हैं। उन्होंने युद्धों में इस्लामी सेनाओं और शैतानी शक्तियों के बीच की लड़ाई के रूप में निरूपित किया है। 1919 में अपनी पुस्तक में गांधी जी ने आत्मनिर्भर ग्राम की कल्पना के विषय में क्या लिखा? तो 49 की मैं बात कर लूँ तो उसमें लिखा था हिंद स्वराज, ठीक है। क्या लिखा था भाई? हिंद स्वराज। दीवान वक्फ विभाग की स्थापना किसने की थी? तो दीवान ने वक्फ विभाग की जो स्थापना की थी वो जलालुद्दीन खिलजी ने करी थी भाई। ऑप्शन नंबर 3 जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तो आप सभी साथियों को धन्यवाद।